हेलो, वेलकम टू बीएसएफ टेक्नोलॉजी। मैं हूं मीना सैनी। आज का जो टॉपिक है वो है स्टैक। स्टैक स्टैक होता है एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर। स्टेप होमोजीनियस एलिमेंट्स का एक सेट होता है। एंड स्टैक लीफ प्रिंसिपल मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के बेस पर यह वर्क करता है। स्टैक कॉमनली टू डेटा टाइप से यूज होता है, पुश एंड पॉप। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये पहला स्टैक वो हमारा एम्प्टी है, दूसरे स्टैक में हमने 1 एलिमेंट को पुश किया है, फिर 2 एलिमेंट को पुश किया है, फिर 3 एलिमेंट को पुश किया है। जब स्टैक को हम पॉप करेंगे तो ये थर्ड एलिमेंट था, हमने इसको लास्ट में पुश किया था। पॉप करते टाइम यह थर्ड एलिमेंट सबसे पहले पॉप होएगा, फिर 2 एलिमेंट, फिर 1 एलिमेंट पॉप हो जाएगा। स्टैक एल्गोरिथम पुश की, स्टैक में जो पुश ऑपरेशन उसकी है एल्गोरिथम है। इसको ये राइट करने का तरीका है पुश स्टैक मैक्स साइज और आइटम। स्टेप 1 में इफ़ टॉप हो जाएगा मैक्स साइज -1। अब हम ये चेक करते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है। यदि हमारा स्टैक फुल होता है तो हम एग्जिट ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। यदि स्टैक फुल नहीं है तो हम एंड इफ़ स्टेप 2 पर जाते हैं। टॉप की वैल्यू होती है उसमें हम 1 को इंक्रीज कर देते हैं, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 हो जाएगा। स्टेप 3 पे सेट टॉप इज इक्वल टू एलिमेंट हो जाएगा। स्टेप 4 पे एंड हो जाएगा। स्टेप वन पे टॉप लेस देन मैक्स साइज -1। टॉप अब जो इनिशियल में टॉप की वैल्यू है वो होगी -1 लेस देन 3 -1 इज इक्वल टू 2। -1 लेस देन 2 ये कंडीशन ट्रू है तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे। रीड आइटम, अब रीड आइटम वह होगा जिस एलिमेंट को हम पुश कर रहे हैं, तो हम 1 एलिमेंट को पुश कर रहे हैं तो रीड आइटम हो गया हमारा 1। स्टेप 3 पे सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो ये हो गया -1 + 1 इज इक्वल टू 0। अब टॉप की वैल्यू हो गई 0। स्टेप 4 पे सेट स्टैक टॉप इज इक्वल टू आइटम। टॉप 0 पर जो आइटम होगा वो 1। इस प्रकार से हमने स्टैक में इंडेक्स 0 पर 1 एलिमेंट को पुश कर दिया है। अगेन स्टेप 1 लगाएंगे, टॉप लेस देन मैक्स साइज -1। अब टॉप की वैल्यू हो गई 0। 0 लेस देन 3 -1 इज इक्वल टू 2। 0 लेस देन 2 ये कंडीशन भी ट्रू है तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे, रीड आइटम करेंगे। रीड आइटम होगा 2। स्टेप 3 पे टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। अब टॉप हो गया 0 + 1 1, टॉप की वैल्यू हो गई 1। स्टेप 4 पे सेट स्टैक टॉप इज इक्वल टू आइटम। टॉप 1 पर जो आइटम होगा वो 2। इस प्रकार से हमने स्टैक में 1 इंडेक्स पर 2 एलिमेंट को भी पुश कर दिया है। अगेन स्टेप 1 लगाएंगे, टॉप लेस देन मैक्स साइज -1। टॉप की वैल्यू है 1। 1 लेस देन 3 -1 इज इक्वल टू 2, तो 1 लेस देन 2 ये कंडीशन भी ट्रू है तो स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 पे रीड आइटम करेंगे। अब जो रीड आइटम होगा वो होगा 3, तो स्टेप 3 पे टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 होगा। टॉप इज इक्वल टू 1 + 1 2, तो अब टॉप की वैल्यू हो गई 2। स्टेप 4 पे सेट स्टैक टॉप की वैल्यू 2। 2 पर जो आइटम होगा वो 3 होगा। इस प्रकार से हमने स्टैक में 1 2 3 एलिमेंट को पुश कर दिया है। अब स्टेप 5 लगाकर हम चेक करते हैं। टॉप लेस देन मैक्स साइज -1, टॉप की वैल्यू है 2। 2 लेस देन 3 -1 इज इक्वल टू 2। 2 लेस देन 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैक है वो ओवरफ्लो हो चुका है। अब इसमें हम किसी भी एलिमेंट को पुश नहीं कर सकते। स्टैक में जो पॉप एल्गोरिथम है इसका राइट करने का ये टाइप है पॉप मैक्स साइज आइटम। स्टेप 1 में टॉप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये तब तक ये स्टेप 2 और 4 तक रिपीट होएगी। स्टेप 2 पे सेट आइटम इज इक्वल टू स्टैक टॉप होगा। स्टेप 3 पे सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 हो जाएगा। स्टेप 4 पर प्रिंट जो आइटम है वो डिलीट हो जाएगा। स्टेप 5 पर ये स्टैक है वो अंडरफ्लो हो जाएगा। स्टेप 1 लगाते हैं हम, टॉप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब टॉप की वैल्यू है वो 2 है, तो 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम स्टेप 2 पर जाते हैं। अब जो टॉप है, टॉप पर 2 2 2 पर जो आइटम है वो है 3।
तो स्टेप 3 पे जाएंगे। अब टॉप में से हम 1 को लेस कर देंगे, तो टॉप 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो टॉप की वैल्यू हो गई 1। अब हम आइटम को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर जो 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स पर जो आइटम हो 3 है, 3 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगेन स्टेप 1 में टॉप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, टॉप की वैल्यू है 1, 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है। तो स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 पर टॉप की वैल्यू है 1, 1 पर जो आइटम होगा वो होगा 2। तो स्टेप 3 पे टॉप की जो वैल्यू है उसमें से हम 1 को लेस कर देंगे, टॉप हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, टॉप की अब वैल्यू हो गई हमारे पास 1। अब हम आइटम को डिलीट कर देंगे, तो जो टॉप यहाँ पर 1 है, 1 पर जो एलिमेंट है वो 2 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। स्टेप 1 फिर से लगाते हैं। टॉप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, टॉप की वैल्यू हो गई हमारे पास अब 0, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे। अब स्टेप 2 पर आइटम इज इक्वल टू स्टेक टॉप की वैल्यू है 0, 0 पर जो आइटम है वो हो गया 1। तो स्टेप 3 पे सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप में से हम 1 को लेस कर देंगे, तो टॉप हो गया 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। स्टेप 4 पर आइटम को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से 1 आइटम है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब स्टेप 5 लगाकर हम चेक करते हैं। टॉप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, टॉप की वैल्यू है -1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। मतलब कि स्टेक अब पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है, यानी अंडरफ्लो हो चुका है। अब इसमें से किसी भी एलिमेंट को हम पॉप नहीं कर सकते।